हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले कि जो दो क्वेश्चन है बच्चों, उनको मैंने अपने चैनल पर पहले ही बता दिया है। वीडियो अपलोड करती है, आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको बच्चों बताऊँगा प्रश्न नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ये हमको बताना है बच्चों, समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। उसमें पहला प्रश्न दे रखा है बच्चों हमें 3x + 2y = 5 और इसका दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा है 2x - 3y = 8 और इसका दूसरा समीकरण है 4x - 6 = 9। ये दूसरा है बच्चों। ऐसे ही तीसरा है इसका क्वेश्चन 3/2x + 5/3y = 7 और इसका दूसरा समीकरण है 9x - 10y = 14। और ऐसे ही चौथा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 5x - 3y = 11 और इसका दूसरा समीकरण है -10x + 6y = -22। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है बच्चों 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। ये इसका दूसरा समीकरण है। सबसे पहले करेंगे हम बच्चों समीकरण नंबर यानी क्वेश्चन नंबर पहला का समीकरण दे रखा बच्चों हमको 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है इसका 2x - 3y = 7। ये पहले के समीकरण दे रखे हैं बच्चों हमको दो। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको ax + by + c = 0 इस रूप में हम समीकरणों को लिखेंगे बच्चों के रूप में। इस रूप में समीकरण को लिखने पर इस रूप में हम समीकरण को लिखेंगे बच्चों। पहले तो लिख देंगे बच्चों 3x + 2y और ये 5 बच्चों इधर आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। बस इस रूप में हमें लिखना है और कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही बच्चों 2x - 3y और ये माइनस का साथ इधर आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। इस रूप में हमें लिखना है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, a1 हमको क्या दे रखा है बच्चों, a1 हमको 3 दे रखा है, b1 हमको क्या दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है और c1 हमको क्या दे रखा है बच्चों -5। ऐसे ही बच्चों a2 हमको क्या दे रखा है बच्चों 2 और b2 हमको दे रखा है बच्चों -2 और c2 हमको क्या दे रखा है, c2 = -7 लिख दी बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अनुपातों की तुलना करेंगे। हम लिख देंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करेंगे बच्चों हम A1/A2। A1 हमको कितना दे रखा है बच्चों 3, A2 हमको कितना दे रखा है 2। उसी प्रकार B1/B2, B1 हमको कितना दे रखा है बच्चों 2 और B2 हमको कितना दे रखा है -3 है बच्चों, -3 यानी -3। और उसी तरह बच्चों C1/C2, C1 हमको कितना दे रखा है -5 C2 दे रखा है -7। इधर बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5/7। हम देखते हैं बच्चों A1/A2 बराबर नहीं आ रहा बच्चों B/B2 के, क्योंकि यहाँ पर तो है बच्चों प्लस में, ये है बच्चों माइनस में। इसलिए बच्चों जब समीकरण का हमारा ये रूप आ जाता है तब हमारी बच्चों रेखाएं कैसी बनती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती हैं। चूंकि रेखाएं लिख देंगे, चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई बन रही हैं, इसीलिए चूंकि है बच्चों। और
ये यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, चूँकि लिख देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं इसलिए जो निकाय हमारा होगा बच्चों, निकाय हमारा होगा वो होगा बच्चों संगत। निकाय हमारा होगा बच्चों संगत। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। यह है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण है इसका 4x - 6y = 9। हमको ये समीकरण दे रखा है बच्चों। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ax + by + c = 0 इस रूप में हम समीकरण को लिखेंगे। इसमें लिख देंगे के रूप में, इस रूप में समीकरण को लिखने पर, समीकरण को लिखने पर इस रूप में हम समीकरण को लिख देंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, 2x - 3y, ये 8 को बच्चों इधर ले लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 8, ये बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण को लिख देंगे 4x - 6y और ये माइनस का 9 इधर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बराबर 0। इस रूप में हम समीकरण को लिख देंगे। उसके बाद a1 हम देखेंगे बच्चों, a1 हमको दे रखा है 2, b1 हमको दे रखा है -3 और c1 हमको दे रखा है बच्चों -8। उसी प्रकार a2 कितना दे रखा है बच्चों, हमें a2 दे रखा है 4, b2 बराबर कितना दे रखा है बच्चों -6 और c2 बराबर हमको दे रखा है बच्चों -9। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपात की तुलना करेंगे बच्चों हम। सबसे पहले a1/a2, a1 हमको दे रखा है बच्चों 2 और a2 हमको दे रखा है 4, यानी हो जाता है बच्चों 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 1/2। उसी प्रकार बच्चों b1 हमको दे रखा है बच्चों -3 और b2 दे रखा है हमको -6। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये 3 × 3 = 3, 3 × 6 बराबर 1/2 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार हम करेंगे c1/c2। c1 हमको कितना दे रखा है बच्चों -8 और c2 हमको दे रखा है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 8/9। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2, लेकिन बच्चों बराबर नहीं आ रहा है c1/c2। और बच्चों जब हमारा ये रूप बन जाता है समीकरण का, तो हमारी रेखाएं बच्चों कैसी होती हैं, समांतर। रेखाएं कैसी होती हैं हमारी, समांतर। और जब बच्चों रेखाएं समांतर होती हैं तो हमारा निकाय होता है बच्चों, निकाय हमारा होगा ए संगत, निकाय हमारा होगा ए संगत। इस प्रकार बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 3/2x + 5/3y = 7 और इसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 9x - 10y = 14। ये हमारा तीसरा समीकरण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण को ax + by + c = 0 इस रूप में हम समीकरण को लिखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों 3/2x + 5/3y और बच्चों ये जो 7 है इधर प्लस का है, हम इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -7 और इधर हो जाएगा 0। ये हमने लिख दिया ax + by + c = 0 रूप में लिख दिया समीकरण को। दूसरा समीकरण है बच्चों हमारा 9x - 10y, अब ये बच्चों 14 है, इधर होकर हो जाएगा बच्चों -14 = 0। ये हमने लिख दिया ax + by + c = 0 के रूप में दूसरे समीकरण को भी लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, a1 a2 का मान निकालेंगे। a1 हमको कितना दे रखा है बच्चों 3/2, b1 हमको दे रखा है बच्चों 5/3 और c1 हमको दे रखा है बच्चों -7। उसी प्रकार बच्चों a2 हमको दे रखा है 9, b2 हमको दे रखा है बच्चों -10 के साथ y और बच्चों -10
और C2 हमको दे रखा माइनस के 14। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अनुपातों की तुलना करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले करेंगे बच्चों हम A1 बटे A2 की तुलना। A1 हमको कितना दे रखा है 3/2 और A2 हमको कितना दे रखा है बच्चों 9 हमको दे रखा है। तो 9 हमें सिंगल दे रखा है बच्चों, इसके बटे में हम 1 लगा लेंगे ताकि ये भी बटे में हो जाएगा बच्चों और ये भी बटे में हो जाएगा। अब ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 3/2। अब ये बच्चों भाग में है 9/1, इसको हम क्या करेंगे गुणा में लेकर आएंगे बच्चों। गुणा में लेकर आएंगे तो क्या होगा, जो 9/1 है वो ऊपर आके हो जाएगा बच्चों गुणा में 1/9, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। 3 से इसमें भाग दे देंगे, 9 3 3 9 हो जाएगा तो, और 2 × 3 कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे बच्चों, B1 बटे B2 की तुलना करेंगे। B1 हमको क्या दे रखा है बच्चों 5/3 और बटे में B2 हमको दे रखा है बच्चों -10 सिंगल दे रखा है बच्चों। हम क्या करेंगे, इसके नीचे बटे में 1 लगा लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे बच्चों। ये दे रखा 5/3 और ये हो जाएगा बच्चों, ऊपर आके गुणा में करके लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा, ये जो -10/1 है ये हो जाएगा 1/-10। अब इसको काट देंगे बच्चों, 5 दूनी 10 -2 बार कर जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/-6। हम देख रहे हैं बच्चों A1 और A2 बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम C1/C2 और निकाल लेते हैं। वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं। C1 हमको दे रखा है बच्चों -7 और C2 हमको दे रखा है बच्चों -14। ये काट देंगे बच्चों, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा बच्चों 1/2। इस प्रकार बच्चों A1/A2 बराबर नहीं आ रहा है B1/B2। C1 और C2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा बच्चों समीकरण का ये रूप आ जाता है तो रेखाएं हमारी कैसी होती है बच्चों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती है हमारी, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। और जब बच्चों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो हमारा बच्चों जो निकाय होता है वो कैसा होता है, संगत। इस प्रकार बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है बच्चों 5x - 3y = 11 और इसका दूसरा समीकरण है -10x + 6y = 22। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ax + by + c = 0, इस रूप में हम समीकरण को लिख देते हैं बच्चों। लिखेंगे इसको 5x - 3y, ये 11 बच्चों इधर प्लस का इधर आपका हो जाएगा -11y, ये इस रूप में हमने लिख दिया समीकरण को। और दूसरा समीकरण है बच्चों हमारे पास -10x + 6y और ये बच्चों y, ये जो 22 है इधर हो जाएगा बच्चों -22, ये बराबर 0। इस रूप में हमने बच्चों समीकरण को लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम A1 हमको कितना दे रखा है बच्चों 5, B1 हमको कितना दे रखा बच्चों -3 और C1 हमको कितना दे रखा -11, C1 -11। इसको सही लिख देंगे, C1 बराबर -11। इसी प्रकार A2 हमको कितना दे रखा बच्चों -10, B2 हमको कितना दे रखा बच्चों 6 और C2 हमको कितना दे रखा बच्चों -22। अब क्या करेंगे बच्चों, अनुपातों की तुलना करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले A1/A2। A1 है बच्चों हमारे पास 5 और A2 है बच्चों हमारे पास -10, माइनस यहाँ पर लगा देंगे बच्चों, तो बच्चों हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 माइनस का 1/2।
उसी प्रकार बच्चों इधर ही कर लेते हैं B1 बट्टे B2। B1 हमको कितना दे रखा है बच्चों -3 और बट्टे 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी ये भी हो रहा है लगभग -1/2। उसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे C1 बट्टे C2 की तुलना करेंगे। तो C1 हमको दे रखा है बच्चों -11 और C1 दे रखा है -11, C2 दे रखा है बच्चों -22। ये माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों और 11 एकम 11 11 दूनी 22। इस प्रकार ये आता है बच्चों 1/2 1/2। एक गलती बच्चों हमारे से ये हो गई थी, ये दे रखा था हमको बच्चों -22, लेकिन हमने इसको ले लिया +22 बच्चों। तो इसको हमको सही करते हैं, ये है बच्चों इधर आके हो जाएगा बच्चों प्लस का, और C2 बराबर आएगा बच्चों +22। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसको सही करना पड़ेगा बच्चों। तो ये है बच्चों +22, यानी इसको दोबारा कर देता हूँ बच्चों में। C1 हमको दे रखा है बच्चों -11 और C2 हमको दे रखा है बच्चों +22। इसको काटेंगे बच्चों तो यह आएगा -1/2, 11 एकम 11 11 दूनी 22। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों A1 बट्टे A2 बराबर आ रहा है बच्चों, ये भी बच्चों माइनस का ये प्राप्त हो रहा है हमें -1/2। इधर देखिएगा A1 A1 बटे A2 -1/2, B1 बटे B2 हमें प्राप्त हो रहा है -1/2 और C1 बटे C2 भी हमको प्राप्त हो रहा है -1/2। इस प्रकार A1 बटे A2 बराबर आ रहा है बच्चों B1 बटे B2 बराबर आ रहा है C1 बटे C2। ये बच्चों तीनों बराबर आ रहे हैं। जब समीकरण का हमें ये रूप प्राप्त हो जाता है बच्चों तो हमारी रेखाएं बनती समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। और बच्चों जब रेखाएं समपाती होती हैं तो हमारा निकाय कैसा होता है संगत होगा। ये बच्चों हमारा छोटा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम बच्चों 5वां और लास्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है बच्चों 4/3x + 2y बराबर 8 और इसका दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 12। हमको चेक करना है कि निकाय संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों ax + by + c बराबर 0, इस रूप में हम समीकरण को लिख देंगे बच्चों। तो इसको लिखते हैं बच्चों सबसे पहले 4/3x + 2y और ये बच्चों 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर 0। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए 2x + 3y, ये बच्चों 12 इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब हमको क्या दे रखा है बच्चों A1 हमको कितना दे रखा है 4/3, B1 हमको कितना दे रखा है बच्चों 2 और C1 हमको कितना दे रखा है -8। उसी प्रकार A2 है बच्चों हमारे पास 2 और B2 का मान है बच्चों हमारे पास 3 और C2 हमको दे रखा है बच्चों -12। जो समीकरण पहला होता है वो तो बच्चों A1 B1 और C1 के मान होते हैं, और जो समीकरण हमारा दूसरा होता है वो बच्चों हमारा A2 B2 और C2 के मान होते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों अनुपातों की तुलना करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले हम तुलना करेंगे A1 बटे A2। A1 हमको दे रखा है बच्चों 4/3 और A2 हमको दे रखा है बच्चों 2। हम क्या करेंगे बच्चों 2 के नीचे 1 लगा लेंगे, जिससे ये भी आसानी से सोल्व हो जाएगा बच्चों कुछ। तो 4/3 अब बच्चों बटे में है यहाँ पर, तो ये इधर हम लेंगे बच्चों गुणा में। तो जब गुणा में लेते हैं तो ये हो जाता है उल्टा, इधर है 2/1 तो
जब गुणा में लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2। 2 से बच्चों 2 काट देंगे, हो जाएगा बच्चों 2/3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, B1/B2 की तुलना करेंगे। B1 हमको दे रखा है बच्चों 2, यहाँ पर दे रखा है B1 2 और B2 हमको दे रखा है बच्चों 3, तो ये हो जाता है बच्चों 2/3। अब हम देखते हैं कि बच्चों ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है, तो हम C1/C2 की तुलना करते हैं। C1 हमको दे रखा है बच्चों -8 और C2 हमको दे रखा है -12, तो ये माइनस से माइनस काट देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 8 × 8 4 दूनी 8 4 × 12, ये भी है बच्चों 2/3। इस प्रकार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बच्चों, जब ये तीनों बराबर आ रहे हैं और ये जब तीनों बराबर आते हैं तो बच्चों हमारी रेखाएं बनती हैं समपाती, रेखाएं समपाती बनती हैं और हमारा निकाय होता है बच्चों संगत, निकाय होता है हमारा संगत। इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।